तो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज बेटर कॉल सॉल के सीजन 6 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। और अगर हम इसके सीजन 6 के बारे में बात करें, हमेशा की तरह हर सीरीज की तरह इसके सीजन 6 का भी काफ़ी लंबा डिले आ चुका है। यहाँ पर हर सीरीज कोविड की वजह से डिले हुई है पिछले 1-2 साल में, तो यस उसमें बेटर कॉल सॉल का भी नाम शामिल था। हमें ओरिजिनली ये वाली सीरीज़ 2021 में देखने को मिलनी थी, मगर कोविड की वजह से इस सीरीज़ में भी डिले आ चुका है और अब हमें ये अप्रैल 18, 2022 को देखने को मिलेगा इसका सीजन 6। तो इस वीडियो में हम बेटर कॉल सॉल के सीजन 6 के ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसके हमें मोस्ट प्रोबेबली हमें सीरीज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो हमेशा की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर अगर हम बेटर कॉल सॉल की बात करते हैं, इसमें हमें सब चीज़ें वही देखने को मिली है जो कि ब्रेकिंग बैड से पहले हुई हैं। और अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली बेटर कॉल सॉल भी देखी होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो। और बेटर कॉल सॉल में जितने भी हमें जो चीज़ें दिखाई गई है ना, सब की सब लीड करती है ब्रेकिंग बैड के इवेंट्स में। यस, ब्रेकिंग बैड से हमें जो भी चीज़ें देखने को मिली है ना, उससे पहले क्या कुछ हुआ, हर करैक्टर के साथ क्या हुआ, वो हमें सब चीज़ें यहीं पर ही देखने को मिलती हैं। वैसे इसमें मैंने डिटेल से एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब इस सीजन 6 के ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करें, इस ट्रेलर को देख के जो मेरा सबसे पहला रिएक्शन था ना, जो हमें 3 वर्ड्स में मैं अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ, काल्म, कूल एंड एक्सीलेंट ट्रेलर। यस, इस ट्रेलर में ना हमें सब चीज़ें बहुत ही कूल और काम तरीके से दिखाई गई हैं। मतलब इन लोगों ने काफ़ी एक अच्छी चीज़ की, पीकी ब्लाइंडर्स के ट्रेलर की तरह हमें ना स्टोरी में कुछ बताते हुए भी इतना कुछ बड़ा रिवील नहीं कर दिया। मगर यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें, हम किसी भी चीज़ में से कुछ ढूंढ लेते हैं, नहीं यार इसकी स्टोरी क्या देखने को मिल सकती है, तो वैसे ही हम बेटर कॉल सॉल सीजन 6 के ट्रेलर में करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सीजन 5 की एंडिंग की बात कर रहे थे। जो हमें इसकी सीजन 5 की एंडिंग काफ़ी क्लिफ हैंगल में देखने को मिली थी। हमने ये देखा था कि कैसे माइक और नाचो इन दोनों ने मारने की कोशिश की थी लालो सालामांका को, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर है इस सीरीज़ का। मगर उन दोनों की कोशिश नाकाम होगी। मगर हम ये देखते थे कि कैसे सीजन 5 की एंडिंग में लालो सालामांका उनके अटैक से बच जाता है। माइक और नाचो ने जो अटैक करवाया था, लालो सालामांका उनके अटैक से बच जाता है। और उसकी एंडिंग में हमें ये पता लग जाता है कि कैसे वो भी अब बिल्कुल वेंजेंस की तरह हो गया, लाइक बैटमैन की तरह। अब वो कैसे बदला लेने जा रहा है माइक से और नाचो से। हमें ये उसकी एंडिंग में देखने को मिला था। अब इस सीरीज़ में हमें मेनली 2 ग्रुप देखने को मिले, जो 2 बड़े गैंग देखने को मिले। अगर मैं पहले गैंग के लीडर के बारे में बात करूँ, जिसका नाम है गज। यस, आप लोगों को भी पता होगा गज जो हमें कैसे ब्रेकिंग बैड में इसकी डेथ देखने को मिल गई थी। मैंने यहाँ पर कोई स्पॉइलर तो नहीं दे दिया? आई थिंक दे ही दिया है। अब यहाँ पर गस की बात करें, गस के अंडर 2 मेन आदमी काम करते हैं। एक माइक जो गस के अंदर पहले से ही काम कर रहा था, दूसरा बेटर कॉल सॉल, बेटर नोन एज जिमी मिगेल। यस, ये भी गस के अंडर काम करता है। अब यहाँ पर आप इसको अंडर काम कहें, उसके साथ काम कहें, उसके लिए काम कहें, कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये उसके लिए ही काम करता है। उसको किसी भी बंदे की जब ज़रूरत होती है, आप लोगों को पता होगा कि कैसे ये ड्रग का सब कुछ बिजनेस करता है गज। अब अगर यहाँ पे दूसरे गैंग के बारे में बात करें, जिसको आप एक तरह से विलन गैंग भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर हीरो विलन नहीं कहूँगा, यहाँ पर मैं विलन और एंटी हीरो कहूँगा। यहाँ पर अगर हम विलनस गैंग के बारे में बात करें, हमें बहुत देखने को मिलता है सालामांका फैमिली, यस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फैमिली है। अब यहाँ पर मैं सालामांका फैमिली के बारे में बात करें तो हमें इसमें 2 मेन देखने को मिलते हैं। एक है लालो सालामांका और दूसरा है नाचो। और हमें थ्रू आउट द सीरीज़ में, चाहे वो हम ब्रेकिंग बैड की बात करें या वो हम बेटर कॉल सॉल की बात करें, हमें गज और सालामांका, हेक्टर सालामांका के दरमियान काफ़ी लड़ाई देखने को मिलती है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। आप लोगों ने अगर ब्रेकिंग बैड देखी है तो आप लोगों को भी अच्छी तरह पता होगा कि कैसे हेक्टर सालामांका ने गज के ही एक साथी को मरवा दिया था। तो यस, हमें इनके दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई देखने को मिलती है। मगर उसके बावजूद भी गज और हेक्टर सालामांका काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं आपस में। आप लोगों को पता है कि बिजनेस तो करना पड़ता है, मतलब एक तरह से, मतलब दोस्ती को निभाने के लिए। तो यस, हमें ये यहाँ पर देखने को मिलता है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, मगर फिर भी ये दोनों बिजनेस करते हैं। लाइक हेक्टर सालामांका गज के साथ बिजनेस करते हैं। जो ड्रग का वो बिजनेस कर रहा है, उसको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए सेफली, वो इसमें गज की मदद करता है। हेक्टर सालामांका गज की हेल्प लेता है इस बिजनेस में। तो ऐसा हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, मगर इंटायरली इन दोनों की आपस में नहीं बनती। और अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि हमें डेथ कैसे देखने को मिली थी। यहाँ पर इस ट्रेलर पे अब हम लोग आ जाते हैं। इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें एक लाइन देखने को मिल जाती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। वही इस पूरे ट्रेलर को डिस्क्राइब कर देती है कि हमें सीरीज में क्या देखने को मिलेगा। जब जिमी मिगेल किम को यह कहता है, द विकेट फ्ली व्हेन नो मैन परस्यूड।
यहाँ पर अगर हम इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है। इस लाइन में वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जब भी कोई किसी पर जुल्म करता है तो वो उस पर हुक्म भी करता है, और जो जिस पर जुल्म करता है वो उसको उसकी बात माननी पड़ती है। मतलब अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो फिर आप लोगों को पता है क्या होगा, अगर वो उसके खिलाफ ज़ुबान भी उठाना चाहेगा तो उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है। हम इस लाइन में ये देखने को मिल रहे हैं। मेनली वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो किसी पर जब जुल्म करता है तो वो उस पर करता ही रहता है, और जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसको उसकी बात माननी पड़ती है। और अगर आप लोगों ने वाली सीरीज़ देखी है तो इस सीरीज़ में वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैठती है। हमें पता है कि कैसे जिमी मैगवायर गस के लिए काम करता है और माइक के लिए भी एक तरह से काम कर रहे हैं, उसके साथ काम कर रहा है। मगर जो भी रिसेंटली सीजन 5 के एंडिंग में इवेंट्स हुए उसके बाद हमें यहाँ पर ये देखने को मिला है कि कैसे जिमी मैगवायर एक बिल्कुल ही न्यू कैरेक्टर में आ गया है। वो इन सब चीज़ों से हटना चाह रहा है। इसमें वो उसको ये बोलता है कि कैसे हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, हमें कोई पीछा कर रहा है हमारा। हमें यहाँ पर इसलिए लाइन देखने को मिलती है। जिमी अब यहाँ पर बिल्कुल एक अकेला काम करना चाहता है, एक सोलो काम करना चाहता है, ना कि किसी के अंडर वो काम करे। और ये उसकी वाइफ किम को भी पता है कि जिमी कितने खतरे से गुजर चुका है। और यहाँ पर मुझे एक और सीन भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, जब एक आदमी जिमी के ऑफिस में आता है और उससे ये कहता है यू आर द गाय, और वहाँ पर जिमी उससे आंसर में ये कहता है व्हाट काइंड ऑफ गाय इज डेड। और आप लोगों को भी पता होगा यहाँ पर जब किसी को मिलवाने की जब कोशिश करते हैं वो लोग जिमी से या गस से, तो उसे ये कहकर पुकार आई नो अ गाय हु नोज द गाय। यार इस सीन का भी यही मतलब है कि कैसे यहाँ पर जिमी सबसे चीज़ों से हटने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो सब कुछ लालो सोलोमांका के साथ हुआ, जो नाचो और माइक के दरमियान आपस में सब कुछ चल रहा है, बेटर कॉल सॉल यानी कि जिमी मैगवायर उनके बीच में आए। अब यहाँ पर इस ट्रेलर की बात करें ना, यहाँ पर हमें 2 स्टोरीज लीड करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अगर हम पहली स्टोरी की बात करें, यहाँ पर किम हॉवर्ड से ये कहती है, हॉवर्ड किम पहले हॉवर्ड के अंडर ही काम करती थी, जो कि खुद भी एक लॉयर की कंपनी चलाता है हॉवर्ड। उससे जब ये कहती है कि क्या तुम जिमी मैगवायर पे केस कर रहे हो, उसके जवाब पर हॉवर्ड ये कहता है आई एम जस्ट गेटिंग वार्म अप। मतलब यस वो उस पर जिमी मैगवायर के खिलाफ एक केस कर रहा है। और वो केस क्यों हो सकता है, आप लोगों को पता होगा पिछले सीजन में कैसे जिमी की और हॉवर्ड की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। जिमी को ये लगता है कि कैसे उसकी बाइक की जो डेथ हुई है उसके पीछे सारा का सारा जो हाथ है वो हॉवर्ड का ही है। और यस हॉवर्ड भी इसलिए केस करना चाहता है, जो अभी जो लालो सोलोमांका के साथ हो उसको भी यही लगता है कि इसके पीछे जिमी मैगवायर का भी हाथ है। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न हो सकती है। तो यस हमें इनके दरमियान फ्यूड देखने को मिलेगी कि कैसे हॉवर्ड एक तरफ है और दूसरा किम और बेटर कॉल सॉल यानी कि जिमी मैगवायर एक साथ है। और हमें इनके दरमियान ये देखने को मिलेगा कि कैसे ये दोनों जो है हॉवर्ड इन दोनों पे केस कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ स्टोरी के बारे में बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमें लालो सोलोमांका का रिवेंज बदला लेते हुए दिखाई देगा, किससे, गस से और नाचो से। यस सीजन 5 की एंडिंग में जो हुआ हमें यहाँ पर बदला लेता हुआ दिखाई देगा लालो सोलोमांका के, वो कैसे इन दोनों से बदला लेता है। अब यहाँ पर मैं कोई चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, ये जो मैंने आप लोगों को 2 स्टोरीज़ का बताया, यहाँ पर वो जो आदमी आया था मुझे ये लगता है जब वो उससे ये कहता है यू आर दी गाय, जिसके दरमियान पर जिमी ये कहता है व्हाट काइंड ऑफ गाय इज़ डेड, उसके जवाब में वो ये कहता है सोलोमांकाज़ गाय। तो यहाँ पर देखें हमें ये पता है कि कैसे जिमी मैगवायर ने लालो सोलोमांका के लिए काम किया हुआ है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं याद दिला दूँ कि कैसे जब लालो सोलोमांका जेल में था तो जिमी मैगवायर इतनी मुश्किल से डेजर्ट में जाके उसके लिए पैसे लेके आया था उसको जेल से छुड़वाने के लिए। तो यस अगर उसने लालो सोलोमांका की मदद कर ली और लालो सोलोमांका दोबारा क्यों नहीं मदद तलब करेगा जिमी मैगवायर से, ये भी एक सोचने की बात है। तो यस हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि कैसे अब यहाँ पर ना मेन कैरेक्टर लालो आ गया यानी कि लालो सोलोमांका, कि कैसे वो उन सब से बदला ले रहा है। वो यहाँ पर गस से भी बदला लेगा, वो यहाँ पर माइक से भी बदला लेगा और वो यहाँ पर नाचो से भी बदला लेगा, और इन सब के बाद वो यहाँ पर जिमी से भी बदला लेगा। एट द एंड में अगर मैं बात करूँ तो जिमी भी गस के लिए ही काम करता है और उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मुझे मरवाने में ना मतलब मेरे पे जो अटैक हुआ है इसके पीछे जिमी का भी हाथ है। और यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिली है। और अगर आप लोगों ने सीजन 5 की एंडिंग देखी होगी आप लोगों को पता होगा कि कैसे वो जिमी के घर में भी आया था, जहाँ पर किम ने उसकी बेइज्जती करके उसको बाहर भगा दिया था। और यहाँ पर अगर मैं जिमी की बात करूँ, जैसा कि मैंने बोला कि कैसे वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहा है, उसको बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ना चाह रहा कि लालो किससे बदला ले रहा है, गस क्या कर रहा है, वो बिल्कुल एक अलग रास्ते में जाना चाह रहा है। और हमें यही देखने को मिल रहा है, हमें ना बहुत मैच्योर एक तरह से कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर अगर हम ब्रेकिंग बैड के बारे में बात करें, ब्रेकिंग बैड में जिमी मैगवायर गस के अंडर ही काम करता था। तो ऐसा हमें ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी तो क्या होगा। इस ट्रेलर के एंड में काफ़ी एपिक मिस्ट्री सीन देखने को मिलता है कि कैसे माइक किसी से ये कहता है
कि जिस तरह की तुम एंडिंग समझना चाह रहे हो वैसी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद हमें एक लालो सोलामांका का एक सीन देखने को मिलता है, उसके बाद एक और लालो सोलामांका खड़ा होता है उस जैसा बिल्कुल की तरह। और मुझे लगता है ये ना एक तरह से ट्रैप है नाचो और माइक को फंसाने का, कि उनको लगेगा कि ये एक्चुअल में लालो सोलामांका है मगर वो एक्चुअल में नहीं होगा। तो यस, हमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ना रिवेंज, अब हमें इस पूरे सीजन में रिवेंज देखने को मिलेगा, कैसे लालो रिवेंज ले रहा है उन बाकियों गस के तीनों बंदों से। और इस पूरे सीरीज़ की सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है ना, ये जिमी मैगुएर से हट के भी बाकी कैरेक्टर्स पर फोकस है। इन्होंने सब जिमी मैगुएर के कैरेक्टर पर फोकस ही नहीं रखा। और मैं पर्सनली पता है क्या चाहता हूँ, इस सीरीज़ की एंडिंग कैसी हो। उन लोगों को याद होगा कि हमें ब्रेकिंग बैड में सबसे पहले वॉल्टर वाइट और जिमी की दोनों आमने सामने कब हुए थे। वाइट की पहली मुलाकात जिमी मैगुएर के ऑफिस पे हुई थी। और मैं चाहता हूँ ये वाली सीरीज़ की एंडिंग भी बिल्कुल वैसी ही हो, हमें बिल्कुल वही वाले सीन पे वो वाली एंडिंग हो। पूरा ना वो कहते हैं ना एक तरह से ना पूरे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एपिक चीज़ हो जाएगी ये वाली। तो बस ये वीडियो में, आई होप आपको कोई वीडियो अच्छी लगी मेरा वाला, आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।